फ्रेंड्स, जब भी पुलिस किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर रजिस्टर्ड करती है तो सबसे पहले एडवोकेट्स आपको एंटीसिपेटरी बेल मूव करने के लिए बोलते हैं। एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है ऑन द इवेंट ऑफ अरेस्ट पुलिस आपको बेल पर छोड़ दे। अब अगर आपने एंटीसिपेटरी बेल मूव करी है तो वहां पर किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। तो एंटीसिपेटरी बेल को आर्ग्यू करते हुए जो पॉइंट्स होने चाहिए वो कौन से हैं? नंबर 1, आप सबसे पहले कोर्ट को ये बताएंगे जो ये एप्लीकेंट है, जो पर्सन है जिसके ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है, इसके सोसाइटी में डीप रूट है और ये पर्सन कहीं पर भी भाग के नहीं जाने वाला है। इसका जो फ्ली करने का चांसेस है वो बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि इसका अपना घर है, अपना मकान है, अपनी प्रॉपर्टीज है और उसका पूरा परिवार इसी सिटी में रहता है। जब आप कोर्ट को ये बताएंगे तो कोर्ट को आपको इंश्योर करना है कि ये पर्सन एफआईआर होने के बावजूद भी शहर छोड़ करके या फिर अपना घर छोड़ करके भागने वाला नहीं है। नंबर 2, क्लियर एंटीसीडेंट्स। जब हम क्लियर एंटीसीडेंट्स की बात करते हैं तो हमें कोर्ट को ये बताना है कि जो एप्लीकेंट है जिसके खिलाफ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर्सन के खिलाफ प्रीवियसली किसी भी तरह का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है और इसके पूरे तरीके से क्लियर हिस्ट्री है। जब आप कोर्ट को ये बताएंगे तो कोर्ट को बताना है कि इस पर्सन को इस पर्टिकुलर केस के अंदर फंसाया गया है और इसका पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो कोई भी चांस नहीं है कि ये पर्सन भाग करके कहीं जाने वाला है, इसलिए इसको एंटीसिपेटरी बेल दी जाए। नंबर 3, अब ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोर्ट को ये जरूर बताना है कि एप्लीकेंट जो है वो खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए तैयार है और उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए पुलिस पर्सन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जहां पर भी बुलाएगा वो उसको पूरे तरीके से कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। साथ ही आप कोर्ट को बोल सकते हैं कि कोर्ट कोई भी कंडीशन अगर उसके ऊपर लगाती है कि आपको 1 हफ्ते में या 2 दिन में थाने में जाकर के अटेंडेंस मत करनी है, तो एप्लीकेंट उसके लिए भी तैयार है। जब ये सारी चीजें बताएंगे तो कोर्ट को आपको बताना है कि एंटीसिपेटरी बेल देते समय आप जो भी कंडीशन लगाएंगे पर्सन को अपीयर होने के लिए, वो उसको एग्री करने के लिए तैयार है। नंबर 4, नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्पर विद एविडेंस। जब आप एंटीसिपेटरी बेल में जाएंगे तो कोर्ट को आप ये बताएंगे कि इस पर्सन का सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। ये पर्सन के खिलाफ जितने भी सबूत है वो पुलिस के पास ऑलरेडी अवेलेबल है या इसके खिलाफ कोई भी सबूत अवेलेबल ही नहीं है, तो टेम्पर क्या करेगा ये? तो आपको कोर्ट को ये जरूर बताना है कि ये जो पर्सन है, एप्लीकेंट है, जिसके खिलाफ ये नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर एफआईआर हुई है, इसको बेल दी जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी चांस नहीं है ये जा करके एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग करे। नंबर 5, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस इज लेस देन 7 years। अब देखिए, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहां पर उनकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल या 7 साल से कम होती है और ऐसे ऑफेंसेस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ ऐसी जानी मानी जजमेंट्स है, जैसे अरनेश कुमार या अभी लेटेस्ट में जजमेंट आई थी सतेंद्र अंतिल की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर बोला है कि ऐसे ऑफेंसेस के अंदर किसी भी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। तो ऐसे ऑफेंसेस के अंदर आप कोर्ट में जाकर के बता सकते हैं कि जो इसके अंदर पनिशमेंट है वो 7 साल के कम की है और पुलिस वाला इसको थ्रेट कर रहा है कि मैं तेरे को अरेस्ट कर लूंगा, तो ऐसे में इस पर्सन को एंटीसिपेटरी बेल दी जाए ताकि इसकी पर्सनल लिबर्टी के साथ छेड़छाड़ ना हो। नंबर 6, फॉल्स एक्विजिशन। अब जब हम कुछ एंटीसिपेटरी बेल्स के अंदर जाते हैं तो वहां पर हम बताते हैं कि कोर्ट को ये पूरी की पूरी एफआईआर झूठे तरीके से एफआईआर दर्ज की गई है और इस आपके एप्लीकेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। अब आपके बोल देने से खाली ऐसा नहीं चलेगा, आपको वहां पर कोर्ट को कुछ ऐसे सबूत दिखाने पड़ेंगे, कुछ ऐसे एविडेंसेस दिखाने पड़ेंगे जिसके बेस पर आप ये साबित कर सकते हो कि ये पूरी की पूरी एफआईआर, जो पूरा का पूरा मामला है, ये फॉल्स एक्विजिशन के ऊपर चलाया जा रहा है, ताकि कोर्ट को आपकी बात पे विश्वास हो और कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करे। 7th एंड लास्ट, सेटलमेंट विद द कंप्लेनेंट। अब देखिए, कई बार नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर एफआईआर तो दर्ज हो जाती है लेकिन बाद में कंप्लेनेंट के साथ ही सेटलमेंट हो जाता है। और सेटलमेंट होने के बाद जब कंप्लेनेंट पुलिस थाने में जाकर के बोलता है पुलिस वालों को कि मेरे को इस पर्सन के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं चाहिए, तो वहां पर पुलिस वाले हेल्पलेस होते हैं। वो कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, एफआईआर दर्ज हो गई है, अब आपको कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पुलिस वाले जानबूझकर ऐसे पर्सन को जिसका कंप्लेनेंट के साथ सेटलमेंट हो गया है, एक्यूज पर्सन को परेशान करने के लिए अरेस्ट करने की दबिश बनाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर आप सेटलमेंट एग्रीमेंट बना करके एंटीसिपेटरी बेल के टाइम पर उस सेटलमेंट को मूव कर सकते हैं और कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं कि इस पर्सन को इस सेटलमेंट के बेस पर एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की जाए। तो अगर कोर्ट के समक्ष इस तरीके से एंटीसिपेटरी बेल की आर्ग्यू किया जाएगा तो एंटीसिपेटरी बेल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं।